नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और इतिहास की जीवंत धड़कन है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समाज सुधारकों के संघर्ष और उन नायकों के विचार जिन्होंने भारत की आत्मा को गढ़ा। और यहाँ कभी आपको मिलेंगे दार्शनिक, कभी वैज्ञानिक और कभी ऐसे साधारण लोग जिनके साहस ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और सुनिए प्रेरणा से भरे किस्से जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और सोच को नई दिशा देंगे। भारत की धरती पर एक ऐसा स्वप्न दृष्टा जन्मा जिसने सितारों से आगे देखने का साहस किया, जिसने अंतरिक्ष को भारत की पहुंच में ला खड़ा किया। वो वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि दूरदृष्टा, शिक्षक और समाज सुधारक भी थे। ये कहानी है उस महापुरुष की जिसे दुनिया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहती है। ये है कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की। आइए चलें उनके जीवन की प्रेरक यात्रा पर, जहां हर कदम हमें सिखाता है कि सपनों को सच करने की ताकत सिर्फ विश्वास और मेहनत में है। अध्याय 1, एक उज्जवल तारे का जन्म। सन 1919 भारत स्वतंत्रता की लहरों से हिलोरे ले रहा था। चारों तरफ परिवर्तन की आहट थी। उसी समय गुजरात की धरती पर अहमदाबाद के एक समृद्ध लेकिन संस्कारवान परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की बुलंदियों तक ले जाएगा। उसका नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई। साराभाई परिवार का वातावरण। विक्रम का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, जिन्होंने वस्त्र उद्योग में अहमदाबाद का नाम चमका दिया था। लेकिन ये परिवार केवल संपत्ति और व्यापार तक सीमित नहीं था। यहाँ का वातावरण शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा की खुशबू से भरा हुआ था। घर में अक्सर विद्वान, विचारक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेता आया जाया करते थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुष भी साराभाई परिवार के परिचित थे। छोटे से विक्रम का बचपन इन्हीं वातावरणों में बीता। जब भी घर में चर्चाएं होती, आज़ादी, समाज, विज्ञान या संस्कृति की, वो नन्ही आंखें चमक उठती। उन्हें लगता जैसे वो भी इन चर्चाओं का हिस्सा हैं। बाल्यकाल की जिज्ञासाएं। विक्रम बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। जहां अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते, वही वे घड़ियों और खिलौनों को खोल कर देखना चाहते। आखिर ये चलता कैसे है? उनका सवालों का पिटारा कभी खाली नहीं होता था। आसमान में टिमटिमाते तारे उन्हें अपनी ओर खींचते। वे अक्सर रात को आकाश की ओर देखते और सोचते, ये तारे इतने दूर क्यों हैं? क्या हम कभी इनके पास जा सकते हैं? उनके अध्यापक अक्सर कहते, ये बच्चा सवाल बहुत करता है, लेकिन यही उसकी असली ताकत है। संस्कार और शिक्षा। विक्रम ने शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के स्कूल में पाई। पढ़ाई में वे हमेशा तेज नहीं थे, लेकिन विज्ञान और गणित की किताबों के प्रति उनका आकर्षण गहरा था। वे घंटों घंटों प्रयोगशाला में समय बिताते। छोटी सी उम्र में भी वे प्रयोग करते। कभी दर्पण से प्रकाश की दिशा बदलना, कभी छोटे छोटे यांत्रिक मॉडल बनाना। उनकी माता सरला देवी बहुत धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थीं। उन्होंने विक्रम में सेवाभाव, अनुशासन और विनम्रता के संस्कार डाले। वहीं उनके पिता ने उन्हें आधुनिक शिक्षा और खुले विचारों की ओर प्रेरित किया। इस संतुलन ने विक्रम को आगे चलकर आधुनिक विज्ञान और भारतीय परंपरा दोनों का आदर्श मिश्रण बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की छाया। जब विक्रम छोटे थे तब भारत स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। साराभाई परिवार का घर कई बार स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना बनता। गांधीजी से लेकर अन्य नेताओं तक की बातें छोटे विक्रम ध्यान से सुनते। उनके मन में ये अंकित हो गया, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का साधन है। एक नया सपना। जैसे जैसे विक्रम बड़े होते गए, उनकी जिज्ञासाएं भी गहरी होती गई। आकाश में उड़ते पक्षी, सूरज की किरणें, बिजली की चमक और दूर चमकते सितारे, सब कुछ उनके लिए रहस्य थे। वो कहते, प्रकृति ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। धीरे धीरे उनके भीतर ये सपना जन्म लेने लगा कि विज्ञान को देश और समाज की प्रगति का साधन बनाया जाए।
ये सपना उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाला बनने वाला था। अध्याय 2। शिक्षा की पगडंडी, कैम्ब्रिज की यात्रा। बचपन की जिज्ञासाएं अब किशोर अवस्था में कदम रख चुकी थीं। विक्रम साराभाई का मन हमेशा कुछ नया जानने, कुछ नया समझने और कुछ नया करने को बेचैन रहता। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी वे केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर सूत्र, हर सवाल को प्रयोग के जरिए परखना चाहते। स्कूली शिक्षा और शुरुआती रुचियां। अहमदाबाद के स्कूल में पढ़ते हुए विक्रम अक्सर अपने शिक्षकों से सवाल करते, सर, अगर धरती गोल है तो हमें सीधा क्यों दिखता है? मैडम, ये तारा कल यहाँ था और आज वहाँ क्यों? कभी कभी शिक्षक मुस्कुरा देते, कभी झुंझला भी जाते, लेकिन सभी ये मानते थे कि ये बच्चा साधारण नहीं है। उनके सहपाठी उन्हें चलता फिरता प्रश्नचिन्ह कहा करते। उनकी गणित की पकड़ अद्भुत थी। संख्याओं से खेलना उन्हें बेहद पसंद था। गणित की समस्याएं उन्हें पहेलियों जैसी लगती और वे उन्हें हल करने में घंटों लगा सकते थे। अहमदाबाद से आगे का सफर। मैट्रिक पास करने के बाद विक्रम ने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में प्रवेश लिया। वहां भौतिकी, फिजिक्स के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ा। क्लासरूम में पढ़ाए गए हर सिद्धांत को वे प्रयोगशाला में जाकर परखना चाहते। अक्सर देर रात तक लैब में काम करते रहते, लेकिन उनका मन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे चित्रकला, संगीत और साहित्य में भी रुचि रखते थे। ये व्यापक दृष्टिकोण ही उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाने वाला था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर 1937 में मात्र 18 साल की उम्र में विक्रम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। उनका गंतव्य था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। यहाँ से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और नेचुरल साइंसेस में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। कैम्ब्रिज का वातावरण बिल्कुल नया था। दुनिया भर से आए विद्यार्थी, उन्नत प्रयोगशालाएं और महान वैज्ञानिकों की परंपरा। विक्रम को ये सब किसी सपने जैसा लगा। कॉस्मिक किरणों की ओर आकर्षण। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि कॉस्मिक रेज की ओर गहराने लगी। आकाश से आने वाली ये अदृश्य किरणें उन्हें बेहद रहस्यमयी लगती थीं। वे सोचते, क्या ये किरणें हमें ब्रह्मांड का रहस्य समझने में मदद कर सकती हैं? उनकी शोधपत्रों में गहरी पकड़ और मौलिक विचार देखकर प्रोफेसर भी चकित रहते। विक्रम के मित्र अक्सर कहते, विक्रम, तुम तो आसमान से भी आगे सोचते हो। अनुशासन और परिश्रम। कैम्ब्रिज में रहकर भी विक्रम ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। वे सुबह जल्दी उठते, नियमित योग और व्यायाम करते और पढ़ाई में घंटों लगाते। जहां अन्य विद्यार्थी मौज-मस्ती में समय बिताते, विक्रम प्रयोगशालाओं और लाइब्रेरी में डूबे रहते। उनकी यह आदत आगे चलकर इसरो जैसी संस्थाओं की नींव रखने में काम आई। एक नई दृष्टि का जन्म। कैम्ब्रिज में अध्ययन करते हुए विक्रम को एक बात गहराई से समझ आई। विज्ञान केवल प्रयोग नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो मानवता के जीवन को बदल सकती है। उन्होंने ठान लिया कि जब वे भारत लौटेंगे तो वहां भी विज्ञान और अनुसंधान का ऐसा ही वातावरण बनाएंगे। अध्याय 3। कॉस्मिक किरणों का खोजी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शांत गलियारों में एक भारतीय छात्र दिन रात प्रयोगशालाओं में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में तारे चमकते थे और उसके सवाल आसमान से भी बड़े। यह छात्र था विक्रम अम्बाला साराभाई। उसकी रुचि अब एक रहस्यमयी क्षेत्र की ओर बढ़ चुकी थी। कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें रहस्य का संसार। कॉस्मिक रेज यानी अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली अदृश्य किरणें। ये किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं तो कई नए कण उत्पन्न होते हैं। 1930 से 40 के दशक में ये विषय बेहद नया और रोमांचक था। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने में जुटे थे। विक्रम भी सोचते, जब ये किरणें अंतरिक्ष से आती हैं तो क्या ये हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने की चाबी नहीं दे सकती? शोध की शुरुआत। कैम्ब्रिज में विक्रम ने डॉक्टर सीवी रमन और अन्य महान वैज्ञानिकों से प्रेरणा पाई। उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अपना शोध कार्य शुरू किया। घंटों तक वे प्रयोगशाला में डूबे रहते। मशीनों की गूंज और यंत्रों की चमक उनके लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। उनके शोध का विषय था कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन। ये विषय अनोखा था क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक यूरोप और अमेरिका की ठंडी जलवायु में प्रयोग कर रहे थे। लेकिन विक्रम ने सोचा,
भारत जैसे देशों में इन किरणों का व्यवहार कैसा होगा? प्रयोग और चुनौतियां। कॉस्मिक किरणों का अध्ययन आसान नहीं था। ये अदृश्य थी, इनकी ऊर्जा बहुत अधिक थी और इन्हें पकड़ना बेहद कठिन। विक्रम ने डिटेक्टरों और यंत्रों की मदद से इनका अध्ययन किया। कई बार उपकरण खराब हो जाते, कई बार डेटा अधूरा निकलता, लेकिन विक्रम का धैर्य अटूट था। उनके साथी छात्र हैरान होते, इतनी बार असफल होने के बाद भी तुम मुस्कुराते कैसे रहते हो विक्रम? विक्रम हंसकर कहते, हर असफलता मुझे असली सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। शोधपत्र और पहचान। 1947 में विक्रम साराभाई ने अपना पीएचडी शोधपत्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक था कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। उनका ये काम इतना मौलिक और अनोखा था कि वैज्ञानिक समुदाय ने इसकी खूब सराहना की। भारत लौटने के बाद भी उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग जारी रखे। अहमदाबाद में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों और अलग अलग जगहों पर जाकर इन किरणों का डेटा इकट्ठा किया। धीरे धीरे वे इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञ बन गए। युवावस्था में ही उन्होंने वो पहचान पाली थी जो किसी वैज्ञानिक को दशकों बाद मिलती है। कॉस्मिक किरणों से अंतरिक्ष तक। कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन करते करते विक्रम की दृष्टि और व्यापक हो गई। उन्हें लगा कि अगर हम अंतरिक्ष से आने वाली किरणों को समझ सकते हैं तो क्यों न खुद अंतरिक्ष में जाकर अध्ययन करें। यहीं से उनके मन में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी गई। वे कहते, अंतरिक्ष विज्ञान केवल विलासिता नहीं है, ये हमारी शिक्षा, संचार और विकास के लिए आवश्यक साधन है। अध्याय 4। भारत वापसी और नए सपने। सन 1947 एक ऐतिहासिक वर्ष। भारत को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। देश आज़ादी की पहली सांस ले रहा था। ऐसे समय पर एक युवा वैज्ञानिक भी विदेश से लौट रहा था, जिसकी आंखों में अपने देश के लिए बड़े बड़े सपने थे। ये थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारत लौटने की यात्रा। पीएचडी पूरी करने के बाद विक्रम कैम्ब्रिज से सीधे अपने वतन लौटे। जहां एक और अंग्रेज वैज्ञानिक उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे, वहीं विक्रम का दिल केवल भारत की ओर खिंच रहा था। वे सोचते, विदेश में काम करने से मैं व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकता हूं, लेकिन मेरे देश को मेरी जरूरत है। अहमदाबाद की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने निश्चय कर लिया, अब अपने सपनों की प्रयोगशाला यहीं बनाएंगे। स्वतंत्र भारत का माहौल, नया भारत, उत्साह और चुनौतियों से भरा हुआ था। देश को उद्योग, विज्ञान, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई दिशा की जरूरत थी। विक्रम ने महसूस किया कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाना होगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल की स्थापना। 1947 में ही अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल की स्थापना की। ये उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। ये प्रयोगशाला एक छोटे से बंगले से शुरू हुई, जहां कुछ ही वैज्ञानिक और सीमित उपकरण थे, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वे कहते, संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास सपने और साहस तो है। पीआरएल में कॉस्मिक किरणों, अंतरिक्ष विज्ञान और भौतिकी पर महत्वपूर्ण शोध शुरू हुआ। धीरे धीरे ये प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गई। समाज और विज्ञान का मेल। विक्रम की सोच केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं थी। वे विज्ञान को समाज से जोड़ना चाहते थे। वे मानते थे, विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही कारण था कि वे शिक्षा, संचार और ग्रामीण विकास के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग पर जोर देते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा। स्वतंत्रता के बाद का समय त्याग और निर्माण का था। गांधी जी और सरदार पटेल जैसे नेताओं से प्रभावित होकर विक्रम ने विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का हथियार बना दिया। वे कहते, यदि हम केवल दूसरों के शोध पर निर्भर रहेंगे तो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हमें अपनी प्रयोगशालाएं, अपने वैज्ञानिक और अपनी तकनीक बनानी होगी। नए सपनों की नींव। भारत लौटने के बाद विक्रम ने 3 बड़े सपनों को जन्म दिया। विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र बनाना, शिक्षा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना, भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में आगे ले जाना। ये सपने छोटे नहीं थे, लेकिन विक्रम जानते थे, सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। अध्याय 5। अंतरिक्ष यात्रा की नींव। 1940 से 50 के दशक का भारत।
जहां एक ओर स्वतंत्रता का नया उत्साह था, वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी पहाड़ जैसी थीं। लेकिन इसी समय एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के लिए एक ऐसे सपने को जन्म दे रहे थे जिसे दुनिया असंभव मानती थी। भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बनाना। अंतरिक्ष विज्ञान में पहला कदम। विक्रम साराभाई ने सबसे पहले कॉस्मिक किरणों कॉस्मिक रेज पर शोध करना शुरू किया। वे मानते थे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और रहस्यों को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनका शोध इतना महत्वपूर्ण था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान मिलने लगी। लेकिन उनके दिमाग में एक और बड़ा विचार पल रहा था, क्या भारत अंतरिक्ष में कदम रख सकता है? आलोचना और चुनौतियां। जब उन्होंने ये विचार सार्वजनिक किया तो बहुत से लोग हंस पड़े। कुछ ने कहा, भारत अभी गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जूझ रहा है, ऐसे में अंतरिक्ष की बात करना बेमानी है। लेकिन विक्रम साराभाई ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो हमें अंतरिक्ष तकनीक की जरूरत है। संचार, मौसम, शिक्षा, सबके लिए अंतरिक्ष तकनीक ही भविष्य है। ये दृष्टि, ये साहस उन्हें औरों से अलग बनाता था। पहला बड़ा प्रयोग। 1950 के दशक में विक्रम ने अहमदाबाद के पास कॉस्मिक किरणों और वायुमंडल पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को एक साथ जोड़ा और एक टीम बनाई। उनका कहना था, एक अकेला व्यक्ति इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन एक संगठित टीम असंभव को संभव बना सकती है। वैज्ञानिक संस्थाओं से जुड़ाव। विक्रम साराभाई केवल शोध तक सीमित नहीं रहे। वे देश भर के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क में रहते। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा विज्ञान को अपनाए। इसी दौरान उन्होंने कई सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया और अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया। जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा का सहयोग। नेहरू जी की वैज्ञानिक सोच और होमी भाभा की प्रेरणा ने विक्रम साराभाई को और बल दिया। होमी भाभा से उनकी मित्रता गहरी थी। जहां भाभा ने भारत को परमाणु ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया, वहीं विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान को अपना मिशन बनाया। वे दोनों मिलकर भारत के भविष्य की वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार कर रहे थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम की परिकल्पना। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा। पूरी दुनिया अचंभित रह गई। भारत में भी इस घटना ने वैज्ञानिकों को झकझोर दिया। विक्रम साराभाई ने कहा, यदि रूस अंतरिक्ष में पहुंच सकता है तो भारत क्यों नहीं? यही वो क्षण था जब उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने का निश्चय किया। अध्याय 6। इसरो की स्थापना और पहला मिशन। 1960 का दशक। भारत स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन चुनौतियां अभी भी उतनी ही बड़ी थीं। देश भूख, गरीबी, अशिक्षा और संचार की कमी से जूझ रहा था। इन्हीं हालातों के बीच डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक ऐसी संस्था की कल्पना की जो भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इनकोस्पार की शुरुआत। 1962 में विक्रम साराभाई ने कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना की। ये भारत का पहला संगठित प्रयास था अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में। उन्होंने फ्रांसीसी वैज्ञानिकों और नासा से भी सहयोग लिया। उनका मकसद स्पष्ट था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और अंतरिक्ष तकनीक को आम जनता की सेवा में लगाना। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS। सन 1963 केरल का एक छोटा सा समुद्री तटीय इलाका थुम्बा। यहाँ पर साराभाई ने पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया। रोचक बात यह थी कि उस जगह पर एक छोटा सा चर्च हुआ करता था, सेंट मैरी मैगडलीन चर्च। साराभाई और उनकी टीम ने उस चर्च को ही प्रयोगशाला और ऑफिस बना लिया। साधारण इमारत, सीमित साधन, लेकिन असीमित उत्साह। यहीं से भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला अध्याय शुरू हुआ। पहला रॉकेट प्रक्षेपण 21 नवंबर 1963 का दिन। भारत ने अमेरिका से आयातित एक छोटा सा नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित किया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, भारत ने अंतरिक्ष में पहला कदम रख लिया था। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का नया जन्म था। वैज्ञानिकों की टीम।
विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे केवल स्वप्न दृष्टा नहीं थे, बल्कि एक टीम बिल्डर भी थे। उन्होंने अनेक युवा वैज्ञानिकों को मौका दिया, जिनमें बाद में भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। कलाम जी अक्सर कहते थे, अगर डॉक्टर साराभाई न होते तो मैं कभी रॉकेट विज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाता। इनकोस्पार से इसरो तक 1969 में विक्रम साराभाई ने इनकोस्पार को विकसित कर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की। उनका सपना था एक ऐसा संगठन जो भारत की सेवा करे, अंतरिक्ष विज्ञान को केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक न रखे, बल्कि उसे शिक्षा, संचार, मौसम पूर्वानुमान और कृषि सुधार में लगाए। पहला उपग्रह आर्यभट्ट। हालांकि डॉक्टर साराभाई 1971 में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके सपनों की मशाल बुझी नहीं। उनकी देखरेख में भारत ने अपना पहला उपग्रह बनाने की योजना तैयार कर ली थी और 1975 में भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। ये उपग्रह भले ही साराभाई की आंखों के सामने नहीं गया, लेकिन ये उनका ही सपना था जो साकार हुआ। अध्याय 7, अंतरिक्ष तकनीक और ग्रामीण भारत की सेवा। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दशकों में यही गांव सबसे पिछड़े रह गए थे। शिक्षा की कमी, चिकित्सा की कमी, मौसम की अनिश्चितता, सबने मिलकर ग्रामीण भारत को और कठिन बना दिया। यहीं पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन सामने आया। अगर अंतरिक्ष तकनीक का लाभ आम किसान और ग्रामीण तक नहीं पहुंचा, तो विज्ञान का कोई अर्थ नहीं। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट। सन 1975 से 76 में भारत ने नासा की मदद से सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी पहुंचाना। हजारों गांवों में टेलीविजन सेट लगाए गए, किसानों को नई कृषि तकनीक सिखाई गई, बच्चों को शिक्षा दी गई और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। लोग कहते थे ये तो जैसे आसमान से ज्ञान बरस रहा है। मौसम पूर्वानुमान और किसान। साराभाई का मानना था कि भारत का किसान अगर मौसम की सही जानकारी पा जाए तो वो अपनी फसल बचा सकता है और उत्पादन बढ़ा सकता है। इसलिए इसरो ने धीरे धीरे मौसम उपग्रह विकसित किए। आज जो हम टीवी या मोबाइल पर मौसम की जानकारी देखते हैं, उसकी नींव डॉक्टर साराभाई ने ही डाली थी। शिक्षा में क्रांति। गांव-गांव में सैटेलाइट से जुड़ा शिक्षा कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई। विक्रम साराभाई कहते थे, हर बच्चा, चाहे वो किसी भी गांव में हो, उसे शिक्षा पाने का हक है। अंतरिक्ष तकनीक इसे संभव बना सकती है। उनकी सोच ने भारत में डिस्टेंस एजुकेशन और शैक्षिक टेलीविजन चैनलों का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रामीण स्वास्थ्य और संचार। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, वहां रेडियो और टीवी के जरिए स्वास्थ्य संदेश पहुंचाए जाने लगे। सरकारी योजनाओं, टीकाकरण और स्वच्छता के महत्व की जानकारी सैटेलाइट आधारित कार्यक्रमों से दूर दराज के इलाकों तक पहुंची। तकनीक को जन तकनीक बनाना। डॉक्टर साराभाई का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने विज्ञान को प्रयोगशाला की चार दीवारी से निकालकर जनता की सेवा में लगाया। वे बार बार कहते थे, हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम पश्चिमी देशों की नकल करने के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारत की जरूरतें पूरी करना। एक सपनों का भारत। साराभाई का सपना था एक ऐसा भारत जहां किसान उपग्रह से मौसम जाने, बच्चे टीवी से शिक्षा पाएं, गांव-गांव में स्वास्थ्य संदेश पहुंचे और संचार से देश एक सूत्र में बंध जाए। अध्याय 8, डॉक्टर विक्रम साराभाई और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी में छिपा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये बात गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि अगर भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, तो युवाओं को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सोचने और सपने देखने की शक्ति देनी होगी। साराभाई और विद्यार्थियों का संबंध। डॉक्टर साराभाई सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। वे अपने संस्थानों में काम करने वाले युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करते। अगर कोई छात्र प्रयोग में असफल हो जाता, तो साराभाई कहते, गलती सबसे बड़ा शिक्षक है, इससे मत डरो, इससे सीखो। उनकी प्रयोगशालाएं हमेशा चर्चा, विचार और नए प्रयोगों से जीवंत रहती थीं। IIM अहमदाबाद और शिक्षा का नया दृष्टिकोण। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि भारत को वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रशासनिक और प्रबंधकीय दक्षता की भी जरूरत है।
इसी सोच से उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ से निकले प्रबंधक और उद्यमी आगे चलकर भारत के विकास की धारा को और मजबूत करते रहे। युवाओं के लिए उनका संदेश। साराभाई युवाओं से हमेशा कहते थे, सपनों को देखो और उन्हें साकार करने का साहस रखो। कभी मत सोचो कि ये असंभव है। अगर तुम में जिज्ञासा और मेहनत है तो कोई भी शिखर असंभव नहीं। वे अक्सर रात रात भर छात्रों के साथ बैठकर उनके विचार सुनते और सुझाव देते। उनके अनुसार युवा ही परिवर्तन के असली वाहक हैं। संस्कृति और विज्ञान का संगम। साराभाई ने यह भी दिखाया कि विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी साराभाई, प्रसिद्ध नृत्यांगना के साथ मिलकर दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। इससे युवा पीढ़ी को ये संदेश मिला कि एक सच्चा इंसान वो है जो कला, संस्कृति और विज्ञान तीनों को संतुलित कर सके। युवा वैज्ञानिकों की पीढ़ी तैयार करना। इसरो में काम करने वाले कई युवा वैज्ञानिकों ने बाद में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आज पूरा भारत मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जानता है, वे भी डॉक्टर साराभाई के मार्गदर्शन से प्रेरित हुए। कलाम ने कहा था, अगर डॉक्टर साराभाई ने मुझे प्रोत्साहित न किया होता तो शायद मैं कभी अंतरिक्ष अनुसंधान में इतना योगदान नहीं दे पाता। साराभाई का सपना और युवाओं की भूमिका। साराभाई मानते थे कि भारत की ताकत उसके संसाधनों में नहीं बल्कि उसकी युवा ऊर्जा में है। उनका सपना था, युवा भारत ऐसा बने जो विज्ञान में अग्रणी हो, कला और संस्कृति में समृद्ध हो और समाज की जरूरतों को पूरा करे। अध्याय 9। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अंतिम यात्रा और अमर विरासत। जीवन का अंतिम पड़ाव। सन 1971 भारत विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसरो अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका था और डॉक्टर विक्रम साराभाई दिन रात काम में लगे रहते थे। परंतु उसी वर्ष 30 दिसंबर 1971 की सुबह अचानक एक दुखद समाचार पूरे देश में गूंज उठा। डॉक्टर विक्रम साराभाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे मात्र 52 वर्ष के थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जीवन से भरा हुआ था, अचानक सबको छोड़कर चला गया। मृत्यु की परिस्थितियां। उस दिन वे केरल के थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र गए हुए थे। रात भर काम और चर्चा करने के बाद वे अपने कमरे में आराम करने गए। सुबह जब वे उठे तो उन्हें हल्की तकलीफ महसूस हुई और देखते ही देखते उनकी जीवन यात्रा शांत हो गई। पूरे देश में शोक। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही वैज्ञानिक समुदाय स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अनगिनत नेता उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, भारत ने अपना महान सपनों का निर्माता खो दिया है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली और केरल तक हर जगह शोक की लहर दौड़ गई। अपूर्ण सपने। विक्रम साराभाई ने कहा था, भारत का अपना उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। दुर्भाग्य से वे ये दृश्य अपनी आंखों से नहीं देख सके। लेकिन उनके बाद उन्हीं के शिष्यों ने 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च कर के उनके अधूरे सपने को साकार किया। विरासत और स्मारक। आज भी उनकी याद में कई संस्थान स्थापित हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, तिरुवनंतपुरम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट और कई विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों में उनके नाम से शोध कुर्सियां और पुरस्कार। उनके नाम पर भारत का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान 2 का लैंडर भी विक्रम रखा गया। यह अपने आप में उनकी जीवित विरासत है। उनके आदर्श और शिक्षा। साराभाई ने हमें सिखाया कि बड़ा सपना देखने से कभी मत डरो। विज्ञान को समाज की जरूरत से जोड़ो, असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी, अपनी युवा पीढ़ी पर विश्वास रखो। अध्याय 10। डॉक्टर विक्रम साराभाई की शिक्षाएं और आज के भारत के लिए प्रेरणा। परिचय। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पूरी जीवन यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा थी जो भारत के हर युवा के लिए पथ प्रदर्शक है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब भारत विज्ञान की दुनिया में अपने पहले कदम रख रहा था। बड़ा सपना देखने का साहस,
साराभाई कहते थे, यदि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें बड़े सपने देखने होंगे। उस दौर में जब भारत गरीब था, तकनीकी संसाधन कम थे, फिर भी उन्होंने सपना देखा, भारत अंतरिक्ष तक पहुंचेगा। ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराकर सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। विज्ञान और समाज का संगम। उनका मानना था, विज्ञान तभी सफल है जब वो आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाए। इसी सोच ने भारत में उपग्रह संचार, दूरस्थ शिक्षा और मौसम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का रास्ता खोला। आज जब हम मोबाइल फोन पर मौसम देखते हैं या दूर दराज के गांव तक टीवी की पहुंच होती है, तो उसके पीछे साराभाई की वही सोच काम करती है। असफलताओं से सीखना। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को हमेशा कहा, असफलता विज्ञान की सबसे बड़ी शिक्षक है। रॉकेट लॉन्च कई बार असफल हुए, उपग्रह गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार मानने की जगह युवाओं को और प्रोत्साहित किया। ये शिक्षा हर इंसान के लिए है। गिरकर उठना ही असली जीत है। युवाओं में विश्वास। साराभाई को पता था कि भारत की असली ताकत उसके युवा हैं। वे कहते थे, भारत की प्रगति के लिए युवाओं को अवसर दीजिए, वे कमाल कर दिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसरो और PRL जैसे संस्थानों में युवाओं को जिम्मेदारी दी। यही कारण है कि उनके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भारत के नायक बने। शिक्षा की दृष्टि। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री पाने का साधन नहीं माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था सोचने की क्षमता विकसित करना, नई राहें खोजने की हिम्मत देना और समाज को बदलने का सामर्थ्य पैदा करना। आज जब हम स्टार्टअप इंडिया या डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ये सब साराभाई की शिक्षा परक सोच की ही झलक है। आज के भारत के लिए प्रेरणा। डॉक्टर साराभाई ने हमें 3 बातें सिखाईं। नंबर 1, सपनों को वास्तविकता में बदलो। नंबर 2, विज्ञान को मानवता की सेवा से जोड़ो। नंबर 3, नई पीढ़ी पर भरोसा रखो। आज भारत चंद्रयान और मंगलयान तक पहुंच चुका है। भविष्य में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सब उसी नींव पर खड़ा है जो विक्रम साराभाई ने रखी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई चले गए, लेकिन उनके सपने आज भी जीवित हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अपने ज्ञान को समाज की भलाई के लिए उपयोग करे। हर बार जब भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहराता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि उसके पीछे एक महान आत्मा की प्रेरणा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वे सिर्फ अंतरिक्ष के जनक नहीं थे, वे भारत के भविष्य के सपनों के निर्माता थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमें सिखाया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो हर इंसान की जिंदगी बदलने का साधन है। आज जब हम चांद पर कदम रखते हैं, मंगल पर नजरें जमाते हैं, तो ये उनकी ही नींव है जिस पर भारत का अंतरिक्ष साम्राज्य खड़ा है। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर उपग्रह, हर रॉकेट, हर वैज्ञानिक की आंखों में चमकता सपना उनकी ही विरासत है। रेडियो पाठशाला प्रस्तुत करता है ये विनम्र श्रद्धांजलि भारत के महान वैज्ञानिक, भारत के सपनों के निर्माता डॉक्टर विक्रम साराभाई। यदि आपको ये प्रेरक ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा और भी दिलों तक पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद।